गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। पंडित शिवदत्त को राम स्वरूप में दर्शन देना। पंडित शिवदत्त श्री रामचंद्र जी का अन्य भक्त था। वह रोज ही सुबह गंगा नदी के किनारे बैठकर पाठ पूजा करता तथा राम मूर्ति के ध्यान में बैठकर कई कई घंटे समाधि लगाकर बैठा रहता। परंतु उसको अभी तक भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। लोगों की ओर से साहिबजादे के शक्तिशाली कौतुक की महिमा सुनकर एक दिन पंडित ने मन में कहा कि यदि यह पूर्ण अवतार है तो मुझे श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दे, फिर मैं इनकी ही पूजा करूंगा। जब पंडित ने मन में यह धारणा कर लिया तो कुछ दिन बाद जब वह अपने नियम के अनुसार समाधि लगाकर बैठा हुआ था तो अंतर्यामी गुरुजी बालकों के साथ खेलते खेलते पंडित शिवदत्त के आगे खड़े हो गए। समाधि में लीन पंडित को ऐसा लगा कि जैसे श्री रामचंद्र जी उसके सामने साक्षात खड़े हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। यह अनुभव करके उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने श्री गुरु गोबिंद राय जी खड़े हंस रहे थे। पंडित ने अपने मन की भावना देखकर जल्दी ही अति श्रद्धा सहित आपको नमस्कार करके अपना पूज्य मान लिया। यह वार्ता सारे शहर में फैल गई कि साहिबजादा जिसने पंडित शिवदत्त को राम स्वरूप होकर दर्शन दिए हैं और वह आपका अन्य भक्त बन गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। राजा फतेहचंद मेनी की रानी का प्रसंग। एक दिन गुरुजी गंगा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे कि आपके सुंदर स्वरूप को देखकर राजा फतेहचंद मेनी की रानी के मन में यह लालसा आई कि मेरे घर भी ऐसा सुंदर पुत्र हो तो मैं भाग्यशाली बन जाऊं। रानी मेनी के घर अन्य सब पदार्थ थे परंतु एक पुत्र की कमी थी। पंडित शिवदत्त की दर्शन परीक्षा वाली बात सुनकर यह दंपति गुरुजी के पक्के श्रद्धालु हो गए तथा रात दिन आपका चिंतन करते रहते। इन्होंने शिवदत्त के आगे भी हाथ जोड़े कि हमें गुरुजी से पुत्र का वरदान दिला दो। शिवदत्त ने कहा, वह सबके दिल की जानते हैं, तुम घर बैठे ही प्रेम से उनको याद किया करो, वह प्रेमवश होकर आपके अपने आप ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। शिवदत्त की बात मानकर राजा और रानी रात दिन आप जी की आराधना करने लगे। लगातार आराधना करके जब इनकी इच्छा तीव्र हो गई तो गुरुजी बालकों के साथ खेलते खेलते मेनी के घर चले गए। रानी आंखें मीच आपको याद कर रही थी कि आप उसके गोदी में चुपके से बैठ गए और प्यार से माँ जी, माँ जी कहने लगे। यह प्यारी आवाज़ सुनकर जब रानी ने आंखें खोली कर देखा तो साहिबजादों को अपनी गोद में बैठ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी को प्रसन्न देखकर आपने कहा, माता जी, आपकी इच्छा थी कि आपके घर मेरे जैसा पुत्र पैदा हो, सो मेरे जैसा मैं ही हूँ, तुम मुझे ही अपना पुत्र समझो। यह बात सुनकर रानी ने आपको बहुत प्यार करके अपनी खुशी प्रकट की। तदुपरांत जब रानी ने आपको और साथी बालकों के लिए नौकर को बाजार से मिठाई लाने के लिए कहा तो आपने कहा, माता जी, हम खेलते आए हैं और हमें बहुत भूख लगी है, जो कुछ घर में तैयार है हमें वही बांट दो आप जी का। यह वचन सुनकर रानी मैनी ने कहा कि घुंघनिया जो उस समय घर में तैयार थी सब बालकों को बांट दी। घुंघनिया खाकर आप बहुत प्रसन्न हुए तथा कहा, माता जी, हम जब भी आपके घर आए हमें घुंघनिया ही खिलाना, हम यह बड़ी स्वादिष्ट लगी है। तदुपरांत जब भी आप बालकों के साथ रानी के घर जाते, रानी बड़े प्रसन्न और प्रेम प्यार से घुंघनिया तैयार करके खिलाती।
यह परिपाटी आज तक इसी तरह ही चली आती है कि यहाँ मौनी संगत गुरुद्वारे में संगत को घुंघनियों का प्रसाद ही बांटा जाता है। धन श्री गुरु नानक, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।